नमस्कार दोस्तों पश्चिम बंगाल का चुनाव हर रोज दिलचस्प होता जा रहा है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सबने अपनी ताकत झोंक रखी है, तो बीजेपी भी सारे दांव आजमा रही है। लेकिन आज दोस्तों मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की उन 5 नेताओं से जिनको ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है, जो जितनी सुंदर है, जितने खूबसूरत हैं, उतनी ही योग्य हैं, उतनी ही काबिल हैं और उतनी ही दमदार नेता हैं। और इस सूची में आप जानते हैं पहला नाम आता है सायोनी घोष का। जादवपुर की सांसद सायोनी घोष 2010 में टॉलीवुड में एंट्री मारती हैं सिंगिंग और एक्टिंग के जरिए। एक कामयाब एक्ट्रेस बनती हैं, लेकिन 2021 में ममता बनर्जी के एक फोन कॉल पर वो टीएमसी में शामिल हो जाती हैं। आसनसोल साउथ से वो विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं, लेकिन हार जाती हैं। उसके बाद ममता बनर्जी ने उनकी मेहनत को देखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जादवपुर से उनको टिकट दिया। मिमी चक्रवर्ती की जगह यह टिकट सायोनी घोष को मिला। मौजूदा वक्त में सायोनी घोष पश्चिम बंगाल में युवा तृणमूल कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं और संसद में टीएमसी की मजबूत आवाज हैं। चुनावी रैलियों में आप सायोनी घोष को देख रहे हैं, कभी गाना गाते हुए, कभी भाषण देते हुए, कभी बीजेपी को घेरते हुए। जब वो भाषण देती हैं तो उनकी दीवानगी गजब की होती है। क्रेज है सायोनी घोष का। जब सायोनी घोष जनता के बीच होती हैं, चाहे वो बंगाल हो या फिर असम हो, आप ये कह सकते हैं कि महज 2 से 3 सालों में सायोनी घोष ने खुद को साबित कर दिया है और अपनी पहचान दिल्ली तक बना दी है। पूरा देश आज सायोनी घोष को जानता है। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये सायोनी घोष का अंदाज है। अब वो बिल्कुल परफेक्ट नेता बन चुकी हैं। मुद्दों पर बोलना, सरकारों को घेरना, बीजेपी पर हमले बोलना, ये सब बखूबी जानती हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है रचना बनर्जी का। रचना बनर्जी हुगली से सांसद हैं। आप रचना बनर्जी को अगर याद करेंगे तो एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, सूर्यवंशम, जिसमें उन्होंने एक बड़ा किरदार निभाया था, वो लड़की जिसको अमिताभ बच्चन बचपन से चाहते हैं। इसके अलावा बंगाली, ओडिया और तेलुगु फिल्मों में भी मशहूर एक्ट्रेस के तौर पर रचना बनर्जी ने काम किया है। टीवी के भी कई शोज में वो काम कर चुकी हैं। मिस कोलकाता भी रह चुकी हैं। रचना बनर्जी की अगर मैं आपसे बात करूं तो रचना बनर्जी ने 2024 में टीएमसी ज्वाइन की थी। ममता बनर्जी ने उनको हुगली सीट से टिकट दिया था और वो हुगली सीट पर बीजेपी की चर्चित नेता लॉकेट चैटर्जी को हराकर सांसद बनी थी। मार्जिन भी बहुत बड़ा था दोस्तों। उसके बाद से, चुनाव जीतने के बाद से लगातार वो सक्रिय हैं और राजनीति में ममता बनर्जी की पार्टी में रहकर वो आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। अपनी बात को कहने की कोशिश संसद में भी करती हैं और ममता बनर्जी की जो पॉलिसी है महिलाओं को आगे बढ़ाने की, उसमें भी रचना बनर्जी सक्रिय नजर आती हैं। इस लिस्ट में दोस्तों एक और नाम आता है, वो नाम है जून मालिया का। जून मालिया वैसे तो दार्जिलिंग में जन्म हुआ, असली नाम जून डोबे है। बंगाली सिनेमा और टीवी की एक्ट्रेस रही हैं। 1996 से सक्रिय हैं। कई अहम किरदार भी निभाए हैं। अगर आप देखिए तो एक सामान्य परिवार से आती हैं। उनके जून मालिया की अगर मैं बात करूं उनकी ज़िंदगी के बारे में, तो उनके पति से तलाक हो चुका है। हाल ही में आपने जून मालिया को संसद में देखा होगा, जब उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो बातचीत करते हुए नजर आ रही थी। उसके बाद बहुत से लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये कौन है। तो ये है जून मालिया। 2021 में टीएमसी ज्वाइन करती हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर विधानसभा से ममता बनर्जी इनको टिकट देती हैं, ये विधायक बनती हैं और 2024 में मेदिनीपुर लोकसभा सीट से ममता बनर्जी इन पर भरोसा करती हैं, इनको टिकट देती हैं और ये बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल को चुनाव हरा देती हैं। ये इनका पहला लोकसभा चुनाव था, यानी 2021 में विधायक और 2024 में ये सांसद भी बन जाती हैं। बंगाली संस्कृति और स्थानीय मुद्दों पर खूब बोलती हैं। और इस लिस्ट में दोस्तों नाम आता है ममता बनर्जी की धाकड़ नेता महुआ मोइत्रा का। महुआ मोइत्रा दोस्तों बंगाली ब्राह्मण परिवार से आती हैं, एक्स बैंकर हैं। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में ग्रेजुएट हैं, पढ़ी लिखी, योग्य हैं। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला तीनों शानदार बोलती हैं। अगर आप इनकी बात करें तो करीमपुर सीट से विधायक बनती हैं। 2019 में कृष्णानगर सीट से पहली बार लोकसभा की सांसद बनती हैं। चर्चाओं में ज्यादा तब आई थी जब 2023 में कैश फॉर क्योरी विवाद में संसद से निष्कासित हुई थी, लेकिन 2024 में फिर से कृष्णानगर से सांसद बनी। 55,000 से ज्यादा वोटों की लीड से जीत कर आई। टीएमसी की नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं
और नदिया नॉर्थ जिले की अध्यक्ष भी हैं। खास बात की बात करूं तो ये तीखे भाषणों के लिए जानी जाती हैं, बीजेपी के विरोध में खुलकर बोलती हैं, अक्सर विवादों में रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद महुआ मोइत्रा की लोकप्रियता जबरदस्त है। और इस लिस्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो नाम है आखिरी लेकिन अभी अभी सांसद बनी रुक्मिणी मलिक कोयल का। रुक्मिणी मलिक वो भी वास्ता रखती हैं बंगाली फिल्मों से, टॉलीवुड की एक बेहतरीन कलाकार रही हैं, एक्ट्रेस रही हैं, तकरीबन 20 साल उन्होंने टॉलीवुड को दिए हैं, जबरदस्त एक्टिंग करती हैं, पढ़ी लिखी हैं। इनको ममता बनर्जी ने राज्यसभा भेजा है दोस्तों, राज्यसभा की ये सदस्य बनी है, शपथ ग्रहण भी इनका हो चुका है। संसद में ये क्या बोलेंगी उस पर अभी लोगों की नजर रहेगी। ये राजनीति में इनका पहला कदम है, लेकिन राजनीति में आते ही ये अभी से सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। तो ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वो 5 सांसद हैं जो चर्चाओं में रहती हैं तमाम वजहों से, अपनी खूबसूरती की वजह से और अपने अंदाज की वजह से। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।